श्रीमद् भागवत पुराण असली सुख सागर 10वां अध्याय। सूत जी द्वारा युधिष्ठिर के अनुशासन एवं श्री कृष्ण जी का द्वारका प्रस्थान का वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, युधिष्ठिर तो बंधुनाशक दुख से अत्यंत संतप्त थे। फिर उन्होंने हस्तिनापुर में आकर किस प्रकार इतने बड़े राज्य को संभाला। सूत जी कहने लगे, हे मुने, युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा थे। उनके राज्यासीन होते ही पृथ्वी धन धान्य से पूर्ण हो गई। कहीं भी दैहिक, दैविक और भौतिक ताप न रहा। किसी को कोई रोग न होता था। सब ऋतुएं समय समय पर फूल और फल देती थीं। पृथ्वी सब मनोरथों को देने वाली, गायें अपने स्तनों से दूध की धार बरसाने वाली थीं। नदी, समुद्र और पर्वत आदि सब स्थान में पूर्णता व्याप्त थी। द्वारकावासी श्री कृष्ण जी बराबर हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर को सत परामर्श दे जाया करते थे। जब श्री कृष्ण जी वहां से चलने लगते तब द्रौपदी, सुभद्रा आदि स्त्रियां अपने नेत्रों से टपकते हुए आंसुओं को रोक उनको बड़े आदर सत्कार से विदा करती। नाना प्रकार के वाद्य बजने लगते थे। कुरुवंश की सब स्त्रियां लज्जावश अपनी अट्टालिकाओं पर चढ़कर खिड़कियों के पीछे छिपी हुई उन पर फूलों की वर्षा करती थी। उनके रथ पर मोतियों की झालर लगाती और अर्जुन श्वेत छत्र लेकर श्री कृष्ण जी के पीछे खड़े हो जाते थे। उद्धव और सात्यकी चंवर झलते और इस प्रकार पुष्पों की वर्षा के मध्य में रथ पर बैठकर चलते हुए श्री कृष्ण जी अत्यंत शोभायमान होते थे। जहां तहां ब्राह्मण लोग खड़े होकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। यद्यपि वे स्वयं ही अद्वितीय पुरुष, पुराण पुरुषोत्तम और सब प्रपंचों से रहित हैं तथा हस्तिनापुर वासियों ने उनमें जो सगुण प्रेम प्रवाहित किया था वह सर्वथा ही प्रशंसनीय है। जब वे चलने लगते तब पांडवपुर की कृष्ण भक्त स्त्रियों में दिन रात उन्हीं का यशोगान होता रहता। घर घर यही चर्चा होती रहती कि श्री कृष्ण जी नाम रूप रहित, भक्ति की उत्कंठा से निर्मल चित्त होने से परम मुक्तिदायक और कल्याण के स्थान हैं। वे बुद्धि को शुद्ध करने वाले ईश्वर अपनी लीला से संसार को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले हैं। जब राजाओं में तमोगुण की प्रधानता होती है और जब वे अधर्म से केवल अपना ही उदर पोषण करने लगते हैं, तब संसार का कष्ट दूर करने के लिए यही कृष्ण जी युग युग में अवतार धारण कर अपने ऐश्वर्य, सत्य, प्रतिज्ञा, दया और यश का प्रचार करते हैं। आहा, यदुवंश सर्वथा ही बड़ा प्रशंसनीय है कि जिस मथुरा में लक्ष्मीपति विष्णु जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रज की स्त्रियां अवश्य बड़भागिनी हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में बड़े शुभ कर्म किए थे जो आज वे इन मंद मुस्कान युक्त श्री कृष्ण जी को नित्य देखती हैं। श्री कृष्ण जी ने समस्त ब्रज पर मानो मोहिनी सी डाल रखी है। उन्होंने स्वयंवर में शिशुपाल आदि बलवान राजाओं को जीतकर अपने अद्भुत पराक्रम से रुक्मणी को हर लाए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने जाम्बवती तथा नागनजिती आदि तथा हजारों स्त्रियों का भौमासुर वध के समय हरण किया था। वे अब कुसंग से निकलकर परम आनंद का जीवन व्यतीत कर रही हैं। यद्यपि श्री कृष्ण जी उन स्त्रियों के घर में कभी नहीं जाते थे, तथापि वे सब उनकी मंद मुस्कान से ही उन ईश्वर के दर्शन का आनंद लाभ करती थी। इस प्रकार जब श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर से चलने लगे तब उनकी रक्षा के लिए युधिष्ठिर ने स्नेह से हाथी, घोड़े और रथ सहित अपनी एक पैदल चतुरंगिणी सेना को उनके साथ कर दिया। बहुत दूर तक पांडवों ने उन्हें पहुंचाया। श्री कृष्ण जी अनेक वनों, नदियों, देशों और कितने ही पर्वतों को देखते हुए द्वारका आए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।